फॉरेंसिक साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स उसकी लर्निंग को इस्तेमाल करता है लीगल सिस्टम की हेल्प करने के लिए। कोर्ट के अंदर ज्यूरी सिलेक्शन में इनका काम होता है। जो विक्टिम है, जो किसी क्राइम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी इफेक्ट हुआ है, उनकी मदद उनको प्रोवाइड करना, उनका साथ देना, उनकी काउंसलिंग करना, ये इनकी सब ड्यूटीज़ होती हैं। फिर उसके बाद जो विटनेस होता है, अगर हम अभी क्रिमिनल की तरफ नहीं भी आए तो जो विटनेस है वो जो बात कह रहे हैं, जो चीज़ उन्होंने देखी है, क्या वो काबिल कबूल है, क्या उनकी मेंटल स्टेट उस वक्त कितनी एक्टिव थी कि उन्होंने जो सब कुछ देखा वो उसको रिकॉल प्रॉपरली कर सक रहे हैं या नहीं कर सक रहे। हिस्ट्री की बात करें तो लेट 19th सेंचुरी में इसके रूट्स मिलेंगे, जिसमें कि जर्मन साइकोलॉजिस्ट ह्यूगो मन्स्टरबर्ग 1892 में यूनाइटेड स्टेट शिफ्ट हुए और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक साइकोलॉजिकल लैब बनाई उन्होंने, जहाँ पे उन्होंने स्टडी किया कि जो आई विटनेसेस हैं उनके पर्सनल बायसनेस, इनएक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वेशन या मेमोरी लैप्सेस किस तरीके से एक लीगल प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। क्रिमिनल प्रोफाइलिंग और असेसमेंट बड़ा ज़रूरी हिस्सा है फॉरेंसिक साइकोलॉजी का, जहाँ एक साइकोलॉजिस्ट क्राइम सीन से मिले हुए एविडेंस और किस तरीके से क्राइम कमिट हुआ है इससे एक प्रोफाइल जनरेट करता है एक ऑफेंडर की या एक क्रिमिनल की, कि उसका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या होगा, उसका चाइल्डहुड किस तरह का गुजरा होगा, उसका मोटिव क्या है, उसका पोटेंशियल नेक्स्ट टारगेट कौन हो सकता है। साथ ही साथ एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट क्रिमिनल की मेंटल असेसमेंट भी करता है कि एट द टाइम ऑफ क्राइम उसकी मेंटल स्टेट क्या थी, करेंटली मेंटल स्टेट क्या है, उसके बैकग्राउंड्स क्या हैं, वो खुद किन ट्रॉमास से गुजरा है और क्या वो अभी इस मेंटल स्टेट में है कि वो करंटली किसी ट्रायल को फेस कर सके या अपने डिफेंस में फैक्ट्स एंड फिगर प्रोवाइड भी कर सके या नहीं कर सकता। वेरी फेमस केस ऑफ जॉर्ज पीटर मेडेस्के, जिन्होंने 1940 से 1957 17 साल तक न्यूयॉर्क में बॉम्ब ब्लास्ट किए और एट द एंड उनकी प्रोफाइल एक साइकोलॉजिस्ट ने बनाई। उन लेटर्स को पढ़ के, जो लेटर्स वो एक न्यूज़ एजेंसीज को सेंड किया करते थे आफ्टर एवरी बॉम्ब ब्लास्ट। अनदर वेरी फेमस केस फ्रॉम रशिया, जो ज़्यादातर फेमस है बुचर ऑफ रोस्टोव के नाम से, इनका असली नाम एंड्री चिकोटिलो था और इन्होंने 52 मर्डर्स किए हैं 1978 से लेकर 1990 तक। इनकी प्रोफाइलिंग या इनका कोई पैटर्न डेवलप नहीं हो रहा था पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ रशिया, जो कि उस वक्त यूएसएसआर था, करंटली दैट्स रशिया। और विक्टर बोरोकोव एक प्रोफाइलिंग एक्सपर्ट थे, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट थे और प्रोफाइलिंग एक्सपर्ट थे। वो जिस वक्त इनके केस पे आए उन्होंने इनकी हिस्ट्री जनरेट की क्राइम सीन को देख के कि इनका चाइल्डहुड कैसा होगा, इनकी हाइट कितनी होगी, ये किस किस्म का वेपन यूज़ करते हैं। और ये 52 मर्डर्स रेप लीडिंग टू मर्डर थे और फिर ये वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, ये किस एरिया में रहते हैं, ये किस किस्म की ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, इस प्रोफाइलिंग की मदद से ये पकड़े गए। Forensic psychologists are not working in Pakistan, or it will be more appropriate to say that there is no legal space for them to work in legal system. Yes, sometimes court or law enforcement agencies call them for their opinion or for the assessment of criminal, but properly there is no space for them yet. It will be more appropriate that we should give them their space or their field of profession, because currently other departments and other specialists are trying to do their jobs, which is tough, definitely unprofessional.